तो फिर हाँ भी उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया ही होंगे। तो मैंने बिना किसी बकचोदी के चालू करते हैं। तो एक्चुअली आज तारीख है 26 नवंबर, वेडनेसडे, 11वां महीना 2025। तो बात आती है ओवरऑल की बात करें तो प्रिटी मैं बोलूँ 10 आउट ऑफ 6 गया मेरा दिन, क्योंकि मैंने लिटरली अच्छी ट्रेड्स पकड़ी। लेकिन स्टिल मेरी ही कुछ बेवकूफ़ी की वजह से, बस तुम जानते ही हो यार। और ओवरऑल बोलूँ मैं लॉस में था लंदन सेशन की वजह से, लेकिन मैंने न्यूयॉर्क में रिकवर करा और $10 का प्रॉफिट निकाला। प्रिटी डिसेंट है। इंडेक्स में नहीं कर पाया क्योंकि ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, क्योंकि मैं लिटरली अब इंडेक्स में दोबारा स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। इधर मैं ये ज़रूर बोलूँगा आज थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी आई, क्योंकि मार्केट के सेशन आगे पीछे हुए हैं ना। अब से लंदन सेशन 1:30 बजे खुलेगा और न्यूयॉर्क सेशन की प्री मार्केट खुलेगी अपनी साढ़े क्या बोलते हैं 6:30 बजे। हाँ, तो फिर एक एक घंटा आगे पीछे हुआ है तो थोड़ी बहुत दिक्कत आई मैं बोल सकता हूँ। सबसे पहले आ जाओ भाई जीजे पे। जीजे पे भाई बहुत बेकार प्राइक्शन था, मैं कसम से बोल रहा हूँ बहुत बेकार प्राइक्शन था। तुम देखो, पहले लंदन सेशन पे आ जाओ भयंकर। पर्सनली बोलूँगा आज कुछ ज़्यादा अटपटा प्राइक्शन कह सकता हूँ या फिर नॉट सेटिस्फाइड प्राइक्शन कह सकता हूँ। देखो, रीसेंट के हिसाब से बाय डिसाइड हुए थे। मार्केट प्रॉपर है भाई, अप ट्रेंड में ही चल रही थी। मार्केट ने उस टाइम जस्ट ये वाला हाई क्लेम करा था और मैं 1 बजे आके आसपास बैठा था मार्केट खुलने से करीबन आधा घंटा पहले। ठीक है, और जिस तरीके का प्राइक्शन चाहता था मैं, मार्केट कसम से बता रहा हूँ मैं, एक सेकंड देना, मार्केट कसम से इतना बार ऊपर नीचे हुई मेरा भाई। आई नो, मैं जानता हूँ इतनी सारी लो रेशन लिक्विडिटी मार्केट डेफिनेटली क्लेम करेगी, और जो कि मेरा मेरा एक्सपेक्टेड टिप ही मार्केट ने क्लेम भी करा। बट जिस टाइप की एग्जीक्यूशन और मतलब प्रॉफिट टेकिंग चाहता था मैं, भयंकर वैसी मिली नहीं मुझे। ठीक है, आई डोंट नो वाई, बट मिली नहीं तो इसमें मैंने लिया नहीं। ईवन में ये बोलूँगा रिवर्स रिट्रेसमेंट सेटअप था। मेरी सारी जो मैंने सोची थी वो लिक्विडिटी क्लेम भी हुई है। और यहाँ पे फिर वैल्यू गैप या मैं कह सकता हूँ आवरली लो भी है। एक सेकंड देखो तो ज़रा क्या है यहाँ पे। हाँ, एक्चुअली यहाँ पे 2 फेयर वैल्यू गैप थे जो कि मार्केट ने डेफिनेटली फिल कर रहे हैं। तो जो मैं सोचा था वो हो गया, लेकिन जिस तरीके से चाहता था उस वजह से मैंने इसमें सेटअप नहीं ले पाया चौपी प्राइक्शन के। लेकिन मैंने क्या बोलते हैं किस में सेटअप लिया भाई, गोल्ड आजकल कसम से बहुत बढ़िया चल रहा है। तो ओवरऑल बाय डिसाइड हुआ रिसेंट प्राइक्शन के हिसाब से मार्केट है प्रॉपर अप ट्रेंड में। मार्केट ने उस टाइम बताऊं जस्ट क्या बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद रिवर्स रिट्रेसमेंट गया था। अब देखो सिंपल से जस्ट मेरी बात सुनना, तुम्हें यहाँ देख के क्या लगेगा कि मार्केट क्या कर सकती है, ये सब भूल जाओ। ठीक है, मैं बता दूँ उस टाइम मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। आई नो ये लिक्विडिटी भयंकर मार्केट ने वो करी है, मतलब ये फेयर वैल्यू का मार्केट ने फिल ऑलरेडी कर दिया है। तो हैवी चांस है कि रिवर्स कंटिन्यूशन जाएगी। आई नो जाएगी अकॉर्डिंग टू ट्रेंड। लेकिन यहाँ पे ये बात याद रखना, अनफिल्ड अभी भी स्टिल ये है, प्लस में 5 मिनट की लिक्विडिटी यहाँ पे लाई करती है। प्लस में ये जो करंट ऑर्डर फ्लो था ना, ये 5 मिनट का किसी भी एंगल से बुलिश की तरफ में इंडिकेट नहीं कर रहा था, ये बेरिश की तरफ ही इंडिकेट कर रहा था। मुझे बस एक बात बताओ, चलो ये सब भूल जाओ, मैंने जो ट्रेड ली प्रॉपर मार्केट ऐसे आई और बस यहाँ पे फिर गया फिल करी 15 मिनट के, और इतनी लो रेसन लिक्विडिटी बनाई, मेरे हिसाब से हैवी चांस से बेरिश जाती। तो मैंने इस बेसिस पे 2 ट्रेड लगाई जो कि मेरी बेवकूफ़ी थी। रीज़न मैं बताता हूँ, क्योंकि लंदन सेशन खुलने से पहले लगाई। दूसरी बात, मैंने विदाउट 1 मिनट के सेलिंग प्रेशर के, प्रॉपर सेलिंग प्रेशर के विदाउट लगाई। तो ये मेरी दूसरी गलती जहाँ पे मैं फकडअप हुआ, 2 एंट्री लगाई दोनों फकडअप। अब मार्केट ने जस्ट मैंने देखा यार ठीक है चलो मान लो जो मैं सोचा रिवर्स कंट्रेशन दे दिया, तो फिर ये मार्केट का ब्रेक आ गया। मैंने देखा बैंकर मार्केट तो प्रॉपर ऊपर ही जाएगी। तो फिर मैंने यहाँ पे कहीं एंट्री लगाई और तुम यकीन नहीं करोगे मेरा $30 यहाँ पे हिट हो, एक्चुअली $37 हिट हो गए थे। यहाँ पे बस $50 हिट होते होते रह गए। मार्केट ने रिवर्स मार दिया। हाँ भाई रिवर्स मार दिया। अब मार्केट ने ऐसे रिवर्स मारा तो मेरे हिसाब से क्या पता ये ऑर्डर ब्लॉक में फिल हुआ होगा, तब मार्केट ऊपर जाएगी। ये सोच के मैंने थोड़ी देर तक हटा और दोबारा एक एग्जीक्यूशन लगाया। और मार्केट ने क्या करा, दोबारा हंट कर गई एसएल, बहुत हैवी मैनिपुलेशन रही। उसके बाद मार्केट ने क्या करा, फाइनली टीपी दिया, फाइनली दिया ब्रो। और उसके बाद फिर तुम देख सकते हो थोड़ा बहुत चौबी प्राइक्शन, लेकिन इनफ है, मतलब ठीक ठाक प्राइक्शन था। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा मेरे को भयंकर पता चला कि मार्केट ये बुलिश शॉर्ट फ्लो रिस्पेक्ट करा, मैंने बुलिश ट्रेड लगाया और इवेंचुअली मेरा प्रॉपर सही भी गया। पर थोड़ा बहुत ट्रिकी था यार, मैं कैसे बताऊँ।
ये मतलब बताऊँ ऑर्डर फ्लो के फेवरेबल में नहीं था इस बार हिसाब किताब। मार्केट को मतलब चेंज करना होता है ना तो साड़ी चेंज कर ही देती है चाहे तो कुछ कर ले। तो भाई प्रॉपर वेट करने के बाद ही एंट्री लो लंदन में, तो बस मैं यही सजेस्ट करूँगा, ठीक है। बाकी तो बस ठीक, ओवरऑल ठीक ही था। अच्छा, बात करूँ तो जियो की। जियो की सुन लो भाई, जियो बहुत ठीक चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। आई डोंट नो व्हाई, बट मे बी एक फंडामेंटल न्यूज़ आई थी इस वजह से अचानक से तुम देखो ना, अभी तो मतलब 5-10 ही हुए थे, अचानक से इतनी वॉल्यूम आई, फिर अचानक से डाउन साइड की तरफ में वॉल्यूम आ गई। तो ये थोड़ा मेरे को हजम नहीं हुआ। तो एक्चुअली जियो में और अच्छा, बहुत अच्छा ठीक प्राइस था मेरे हिसाब से। रीज़न ये है क्योंकि ऑलरेडी मार्केट अच्छे ठीक अप ट्रेंड में है। अपसाइड की तरफ क्लेमेबल लिक्विडिटी है जो मार्केट क्लेम जरूर करना पसंद करेगी। करंटली मार्केट ने जस्ट आवरली का लो लिया है, प्लस में फेयर वैल्यू गैप लिया है, तो मेरे सबसे हैवी चांस है रिवर्स कंट्रेशन जाए। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे भयंकर एंट्री दी ही नहीं है। जस्ट मार्केट ब्रेक, बूम बूम बूम। अगर मैं 1 मिनट पे भी थोड़ा रिस्की एंट्री ले लेता जो कि मैंने नहीं ली, उसके बजाय मैंने रिस्की एंट्री लेना पसंद करा गोल्ड में, और वर्थ इट भी रहा। बट स्टिल नॉट कन्फर्म, मतलब नॉट सेटिस्फाइड येट यार, क्योंकि जब तुम ट्रेड ले सकते हो ना तो लो यार, मतलब बस ये कहना चाह रहा हूँ। पर क्या करें भाई, एंट्री मार्केट नहीं दे रही तो क्या कर सकते हैं अब। भाई साहब उसके बाद तुम देख सकते हो वॉल्यूम ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, बात आती है गोल्ड की जिसे मैंने एक्चुअली ट्रेड लिया। अब बहुत ठीक ठाक कह सकता हूँ मैं। देखो भाई, मार्केट है अप ट्रेंड में, आई नो, बट स्टिल मार्केट ने एक हाई क्लेम करा था जिसके बेसिस पे हैवी चांस है रिवर्स रिट्रेसमेंट देती, और हुआ भी यही। मार्केट ने दिया भी, और मैंने एंट्री करी मार्केट में। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ने ऑलरेडी 1 मिनट का ब्रेक थर्ड कॉन्फ्रेंस दे रखा है। मार्केट के अर्ली 5 मिनट के ब्रेक पे मैंने एंट्री ली, यहाँ पे एंट्री लगाई, और तुम यकीन नहीं करोगे, मैंने यहाँ पे एंट्री लगाई और मैंने यहाँ तक का टीपी था मेरा $20 का। लेकिन भाई मेरे ब्रोकर की अच्छी किस्मत या मेरी अच्छी किस्मत, मार्केट ने बुक मेरा यहाँ पे करा, तो भाई मैं खुश हो गया। फिर भाई अब मार्केट ने अचानक से इतना बड़ा डिक साइज का मूव दे दिया 5 मिनट पे कि तुम खुद देखो एक बार, ठीक है। इतनी बड़ी कैंडल तो मेरे हिसाब से या तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर जाती, फिर ऐसे आती। लेकिन मैंने तो भयंकर रिस्क उठाया और एक और सेलिंग की एंट्री लगाई यहाँ पे, और मेरा बिल्कुल हलक में सांस अटक रही क्योंकि मार्केट यहाँ पे मैनिपुलेट कर रहा था। लेकिन एट द एंड रीज़न पता है मैंने क्यों लिया, कि 15 मिनट के हिसाब से तुम देखोगे तो यहाँ पे एक स्टिल एक फेयर वैल्यू गैप था। अभी तेरे फेयर वैल्यू गैप में मार्केट का हैवी चांस होता है कि एक स्वीप डाउन आए। वन ऑफ द रीज़न यही था कि मेरे को नहीं लगा कि मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करेगी। मुझे लगा बाद के लिए मार्केट इसको बचा के रखेगी, और मार्केट ने करा भी वही। मा मार्केट ने देखो मेरा इंस्टेंटली टीपी दे दिया, और लिटरली इतना नीचे गई है, यहाँ पे मेरे को $25 दोबारा मिले, यहाँ तक होल्ड कर लेता और लिटरली $50, और इस ट्रेड को मतलब यहाँ तक होल्ड करा तो $40। तो यहाँ पे महंगा $100 हो ही जाते हैं, लेकिन ये अल्टीमेटिकली ऑलमोस्ट एवरेज $50 या $45 के एवरेज बने। फिर मार्केट ने एक्चुअली करा क्या, मार्केट भाई इनफ फॉल कर गई, मैंने दो प्यारी सी सेलिंग की ट्रेड पकड़ ली। मार्केट ने ये वाली, एक सेकेंड, मार्केट ने ये वाली लिक्विडिटी ले ली, ठीक है। उसके बाद अब मेरे अकॉर्डिंग मार्केट जानी थी रिवर्स कंटिन्यूशन, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने 1 मिनट के ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे बाइंग एंट्री लगानी चालू करी, या फिर मैं कह सकता हूँ मैंने थोड़ा देखा कि मार्केट बाइंग जाएगी नहीं जाएगी, और मैंने 1 मिनट के बेसिस पे एज ए स्कैल्प मैंने एंट्री लगाई विद थर्ड कॉन्फ्लुएंस। और हुआ क्या, मेरी पहली एंट्री इंस्टेंटली हंट होगी, लेकिन उसके बाद जब मैंने देखा साड़ा है तो विगड अप कर गई। तब मैंने एक और एंट्री लगाई, और तुम देख सकते हो आर पार का तुम्हारा बाइक का। फिर जब मैंने देखा भयंकर तो स्टिल बुलिश ऑर्डर फ्लो रिस्पेक्ट ही कर रही है, तो मेरे को एंट्री लगानी थी यहाँ पे। लेकिन मैंने भाई फूटी किस्मत, यहाँ पे एंट्री कहीं लगाता ना तो यहाँ तक का टीपी ले लेता। लेकिन ड्यू टू भाई बस क्या बोलूँ किस्मत यार, मैंने यहाँ पे कंट्रेशन में एंट्री लगाई, और जैसे ही देख सकते हो मार्केट ने यार यहाँ पे मेरा टीपी दिया। और फिर और ऊपर से आज एक रेड न्यूज़ भी थी ड्यूरेबल गुड्स की, इस वजह से अचानक से इतनी सेलिंग प्रेशर आया और मेरा एस एल हंट हो गया, प्लस में स्कैल्प का एस एल हंट हो गया, प्लस में ये जो इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप था जो मैंने बोला था स्लाइड अप और स्लाइड डाउन जाता है, फाइनली अब इसको रिस्पेक्ट करके मार्केट बेरिश जा रही थी। और अभी करंटली तुम देख ही सकते हो मार्केट में भी, तुम न्यूज़ की वजह से कह रहे हो किसी वजह से भी ऑलरेडी वेरी इनफ जाके मार्केट ने अच्छी खासी लिक्विडिटी 4 आवर के लोज वगैरह स्विप करने के बाद अब तुम देख सकते हो मार्केट ने यार ऐसा रिवर्स कंट्रेशन दे ऑलरेडी दे चुकी है। तो ठीक ही है, मतलब बढ़िया है यार।
ओवरऑल बस मैं यही गलती बोलूँगा, मे बी थोड़ा एग्जीक्यूशन प्लस टाइमिंग पे फोकस करो। बाकी तो यार मुझे ठीक ही लगा, एग्जीक्यूशन प्लस टाइमिंग प्लस थोड़ा साइकोलॉजी पे फोकस करो। और आई नो थोड़ा टाइम लगेगा, ये जो नए मे बी आधे एक घंटे का ही फ़र्क है, लेकिन आए तो है ना। तो उसके हिसाब से भयंकर जब 100% कन्फर्म हो जो ऑर्डर फ्लो के हिसाब से अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, तभी ट्रेड लो। ये लंदन का आज जो मिस्टेक है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। बस यार ओवरऑल तो मुझे यही लग रहा, हाँ इंडेक्स की मैं जानबूझ के एनालिसिस देख भी नहीं रहा इंडेक्स की तरफ, क्योंकि ऑलरेडी भाई तुम देख सकते हो भाई। मैं तो क्या बोलूँ यार, मतलब मैंने आज बैठा ही नहीं तो क्या ही बोलूँ। लेकिन ठीक ही था वो, देख सेकंड देख तो जरा। मे बी ये एक एसएमटी है यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक। मे बी मैं बोल रहा हूँ, मैंने बिल्कुल देख भी नहीं रहा भाई इंडेक्स। मार्केट ने लिटरली इसको भयंकर फिल आउट ऑलरेडी कर चुकी है, एनएफपी के इसको। बहुत दिन हो गया यार इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो, बिल्कुल स्लाइटली अपसाइड मूवमेंट दे रही है। छोड़ो यार, अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन यार अब बात रही ओवरऑल की, तो भाई ओवरऑल मेरे हिसाब से ठीक ही गया, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। तुम्हें अगर और कोई मिस्टेक, हाँ जरा पीएनएल भी दिखा दूँ यार जरा तुमको, ये तुम देख लो। सबसे पहले ये लंदन की ट्रेड्स लगाई मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन फिर जब प्रॉफिट चालू होना हुआ तो भाई आर पार का भाई तुम्हारा भाई, ये देखो ठीक है। ये था भाई आज का पीएनएल फॉर दैट, एक ले $10-11, कोई दिक्कत नहीं, सून भाई सून, ठीक है। तो हाँ भाई फिलहाल की वीडियो यही खत्म होती है, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लें, इधर कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए खुला ही है। चलो भाई फिर पीस आउट।